नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए महादेव, सारे एंजल्स, सारे देवी देवता आप सभी के लिए क्या संदेश, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो लेट्स बिगिन। जल्दी से हम इस ऑरिकल डेक को शफल कर लेते हैं और फिर एक एक करके कार्ड्स को पिक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या संकेत हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज मैं आप सभी का आवाहन करता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें। आपके करियर से, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इस समय क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, आइए जानते हैं। सर्वाइवल का कार्ड आया दोस्तों। पहला कार्ड ये रहा। फियर का कार्ड आया है। प्ले का कार्ड आया है दोस्तों। रेजिस्टेंस का कार्ड आया है। ट्रिकरी का कार्ड आया है दोस्तों। सेल्फ इंटरेस्ट। प्रोटेक्शन। अप हेवन। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को देखें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। स्पेशली अगर मैं कुछ कार्ड्स को खास करके देखूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिकरी का जो कार्ड है, अप हीवल का कार्ड है, और कहीं ना कहीं फियर का कार्ड है, रेजिस्टेंस, प्ले। ऐसे जो कार्ड्स आए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि इस समय लाइफ में जो एनर्जी का फ्लो है वो कहीं ना कहीं इसको संकेत दे रहा है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस समय सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सीढ़ी चढ़ने का क्या मतलब कि मतलब आप इस समय सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग आपके दुश्मन बने बैठे हैं। खास करके वो लोग जो ऑलरेडी आपसे एक बार घायल हो चुके हैं आपके वार से, क्योंकि आप ना झुके नहीं, और यही सबके हार का कारण बन गया। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके जीवन में हुआ है जहां पर कुछ लोग आपको झुकाने की भरपूर कोशिश किए हैं, ये तो साफ तौर पे दिखता है। और आज अगर हम कार्ड्स को देखें तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आपको पूरी ताकत लगाई गई झुकाने की कहीं ना कहीं, लेकिन चूंकि ये झुका नहीं पाए हैं और यही कारण है कि ये ना जो चाह रहे थे करना वो ये कर नहीं पाए। ये लोग, ये जो भी लोग हैं आपके जीवन में, ये आपकी सक्सेस को रोकना चाहते थे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसा उथल पुथल लाना चाहते थे जो वो नहीं ला पाए। जिस तरीके से वो, देखिए, कुछ हद तक तो इम्पैक्ट हुआ है आपकी लाइफ में इन लोगों के बनाए हुए प्लान से, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था उस तरीके का इम्पैक्ट आपके जीवन पे नहीं पड़ा, क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद है ऊपर वाले का। यही कारण है कि एक प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, जिसके वजह से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ पे नहीं डाल पाया, कितनी भी कोशिश लोगों ने की। आप देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड भी आ जाया है। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन मिली हुई है। उसी प्रोटेक्शन का कारण है कि आपका परिवार बचा हुआ है। कोई किसी के ऊपर किसी भी तरीके का, कह सकते हैं,
कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ जो कि बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकता था। तो भोलेनाथ की कृपा है, मैं आशीर्वाद भी, मैं मतलब उनसे प्रार्थना भी करता हूँ कि उनका आशीर्वाद बना रहे आप और आपके परिवार पे, सदैव आपका प्रोटेक्शन, आपके परिवार आपके अराउंड बना रहे। क्योंकि देखिए, यहाँ प्रोटेक्शन का कार्ड आया तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको प्रोटेक्शन तो मिली हुई है, प्रोटेक्ट तो आपको कर रहे हैं भगवान, एंजल्स। क्योंकि जिस तरीके से आपको घेरने की कोशिश की जा रही है बार बार, वो कहीं ना कहीं जान लीजिए ये ऊपर वाले की ही देने कि आप बचे हुए हैं, ये उसी की शक्ति है। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आज भी अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए ट्रिकरी का कार्ड आया है। ट्रिकरी का कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है, आपको कुछ लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ आपके साथ तरह तरह के गेम खेलने की कोशिश किया जा सकता है कि मतलब आप डायरेक्ट ना, जिनसे आपका किसी भी तरीके की अगर शत्रुता है, कोई दुश्मनी है, भले ही आप ना उनको शत्रु मानते हो, लेकिन वो तो आपको अपना शत्रु मानते हैं, इसीलिए तो इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो डायरेक्ट आपके सामने खुद ना आकर के ये काम करे, लेकिन किसी और के थ्रू आपके जीवन में किसी तरीके की कोई चालाकी से कोई गलत चीज़ में आपको फंसाने के लिए, या फिर कहीं आपके किसी भी चीज़ का गलत उपयोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पैसे भेजने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर कोई भी आपका नाम हुआ, आपकी आईडी हुई, आपको थोड़ा हर चीज़ों का ना थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी चीज़ों का दुरुपयोग कोई कर सकता है। देखिए, यहाँ पूरी प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भी करके आपके जो ग्रोथ है उसको रोका जाए। आप जिस तरीके से जीवन में बढ़ रहे हैं उस चीज़ को रोकने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। मतलब कि अब कहते ना, जैसे हर चीज़ का एक एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा जो लोग आपके पीछे पड़े हैं उनका कोई तरीका नहीं है। दे आर सो डर्टी, दे आर सो नेस्टी, कि मतलब उनकी जो सोच है वो किस हद तक जाएगी ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये कितनी भी कोशिश कर लें, इनके जो प्लान्स हैं वो फेल भी हो रहे हैं, ये भी साफ तौर पे दिख रहा है। क्योंकि हम देख सकते हैं किस तरीके से आपके खिलाफ, यहाँ देखिए अपहीवल का कार्ड भी आया है, जो लास्ट कार्ड आया है, ये साफ तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहा है आपके जीवन में ना उथल पुथल मचाने की बहुत सारी कोशिशें जारी हैं और अभी भी की जा रही हैं, ताकि आप अपने लाइफ में ना फोकस ना रह सकें, फोकस आपका इधर उधर हो जाए। और ये जो फोकस है, ये फोकस एक बार जैसे ही हटे तो आपके ऊपर ना एक तरीके का, जैसे ये लोग किसी तरीके का कोई ऐसा फिर से प्लानिंग कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आपको मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करके, खुद नहीं डायरेक्ट आपसे लड़ने की क्षमता अब रह गई है इनमें। तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये किसी और को आपके जीवन में भेज सकते हैं, चाहे वो कोई नोन पर्सन हो या कोई अननोन पर्सन हो। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किन लोगों के सर्कल में उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके साथ कोई गंदा खेल खेलने की कोशिश किया जा सकता है। तो अपने सर्कल को नोटिस करें कि कैसे लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अचानक से आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सावधानी से परख कर उतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर करें जितनी ज़रूरत हो। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट कुछ लोग, आप ये मतलब ये जो लोग हैं ये डायरेक्ट आपसे तो नहीं भिड़ने वाले, लेकिन किसी और को इन्वॉल्व करके, किसी और को इंक्लूड करके, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपके जीवन में कोई ना कोई कोशिश फिर से किया जा सकता है, किसी भी तरीके से आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए। देखिए दोस्तों, ये सर्वाइवल का कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस समय अपने सर्वाइवल स्किल्स को यूज़ करके जीवन में बढ़ रहे हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है किस तरीके से, स्पेशली अगर मैं पैसों की बात करूं, कहीं ना कहीं अब आप पैसों को लेकर एक अच्छी तरीके से प्लानिंग के साथ अपने जीवन में चल रहे हैं। ऐसा हो रहा था कि जैसे पैसे तो आ रहे थे लेकिन वो टिक नहीं रहे थे, किसी न किसी चीज़ में चले जा रहे थे, खर्चे हो जा रहे थे इतने कि उसको बचा पाना बहुत मुश्किल आपके लिए हो गया था। लेकिन ये कार्ड दिखा रहा है कि इस समय जो आपकी सर्वाइवल स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और सिर्फ मैं फाइनेंसेस में ही नहीं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर हम आपके पर्सनल रिलेशनशिप की भी बात कर लें, सो यू नो हाउ टू सर्वाइव योर रिलेशनशिप्स, किन चीज़ों को कितना बोलना है, कैसे सबको इंक्लूड करके लेकर आगे बढ़ना है, ताकि कहीं भी किसी को लेफ्ट आउट महसूस ना हो। और
आप समझते हैं लोगों की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है लोगों का, वो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए जो अपने रिश्ते हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से, इस समय मुझे दिख रहा है कि आप उसको अच्छी तरीके से निभाएंगे। जो भी गिले शिकवे हैं, चाहे आपके पार्टनर को, चाहे परिवार में किसी सदस्य को या रिश्तेदार हो, कोई भी जो आपका खास है, उनसे आप अपने संबंधों को अच्छा बना के चलेंगे, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो दूसरा कार्ड आया है आज का, ये है, ऊपर से ही आया है फियर का कार्ड। देखिए, कोई ना कोई मन में आपकी किसी चीज़ को लेकर अगर डर है, जैसे कि कोई ऐसा फैसला आपको करना है जिसमें कि कहीं ना कहीं बहुत सारा इमोशनल, बहुत सारा फाइनेंशियल, बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं, और ये फैसला कोई छोटा फैसला नहीं, बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर बना हुआ है इस फैसले को करने के लिए। तो यहाँ पर ये कार्ड यही बताने की कोशिश आपको कर रहा है कि डरिए बिल्कुल भी मत, आपको अपने ऊपर भरोसा होने की ज़रूरत है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में करनी पड़ेंगी ताकि आप उस डर से आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये जो डर है ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है कहीं ना कहीं। हो सकता है कोई बिजनेस प्लान हो जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर पढ़ाई लिखाई करते कोई तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि पैसे इतने लग रहे हैं और पता नहीं वो चीज़ आउटकम उसका आपके अकॉर्डिंगली होगा या नहीं होगा, तो इस वजह से आप पीछे हट रहे हैं, या फिर एक डर है आपके अंदर। तो ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है, ऐसे डर को आपको किनारे रखने की ज़रूरत है। और अगर आपको वो चांस मिल रहा है लाइफ में, तो उसको बिल्कुल आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ऊर्जा है, एनर्जी है, आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। लेटर ऑन लाइफ में कोई रिग्रेट ना रह जाए, इसीलिए किसी चीज़ से डरे नहीं, हर चीज़ को इवैल्यूएट करके आगे बढ़िए। अपने सपनों को, अपने गोल्स को ज़रूर एक बार अटेम्प्ट कीजिए पूरा करने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ प्ले का कार्ड आया है। देखिए, प्ले का कार्ड दो मीनिंग बताता है। फर्स्ट मीनिंग ये है कि आपको अपने एक जो बिजी शेड्यूल है आपके जीवन का, उससे निकल के कहीं ना कहीं थोड़ा फन फैक्टर भी जीवन में चाहिए, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। चाहे अपने पार्टनर, चाहे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक खेल कूद जैसे माहौल में थोड़े से अपने मन को घुलने मिलने दीजिए। एक तो इसका ये मतलब है दोस्तों। दूसरा मतलब ये है, ये प्ले का कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे मैंने बताया ना कि आपके जीवन में कुछ अननोन लोग अचानक से बहुत ज़्यादा जुड़ने की, आपके या आपसे फ्रेंडली होने की अगर कोशिश करते हैं, तो थोड़ा अलर्ट होकर रहिएगा, बिकॉज दे आर द वंस जो उन लोगों द्वारा भेजे गए होंगे जिनके साथ आपकी किसी भी तरीके का अगर लिटिगेशन चल रहा है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या फिर कोई पुरानी दुश्मनी है, या रिसेंटली आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं से पसंद नहीं करते हैं, तो ये उन लोग द्वारा भेजे हुए हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको रहने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, यहाँ रेजिस्टेंस का कार्ड आया है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप किस तरीके से इतनी सारी जो तूफान आपके जीवन में लाने की कोशिश की जा रही है, आप उसको कैसे रेजिस्ट कर रहे हैं। ये आपकी पावर, आपकी शक्ति को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप हकीकत में कितने मजबूत हैं। वो अगर ये टाइम नहीं आता तो आपको कभी पता भी नहीं चलता, और अभी आपको और आगे इस बात का कहीं ना कहीं एक एक अपने अंदर एक एक्सपीरियंस होगा कि आप जो एक लिमिट अपने अंदर पहले सेट कर चुके थे कि नहीं, बस मेरी इतनी लिमिट है, वो लिमिट का जो बार है वो हटने वाला है। आपको पता चलेगा कि आप इससे ज़्यादा, कई ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। और ये जो शक्ति है ना, ये आपके अंदर इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला जो भगवान है, उसकी जो ब्लेसिंग है, जो कृपा है, आपके एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है आपके ऊपर, ये उसी का कारण है, ये उसी का देन है कि आपके अंदर जो एक शक्ति है, जो एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा इस तरीके से आपको एक मजबूत सोल, एक मजबूत आत्मा, जो आपका आत्मिक सेल्फ है, वो इतना स्ट्रांग आपको बना रहा है अंदर ही अंदर कि चीज़ों से कैसे फाइट करना है, यू विल कम टू नो। एंड आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि आप इतने मजबूत भी हैं। ये बात आप खुद देखकर सरप्राइज रहेंगे। दोस्तों, आज के अगर हम सारे कार्ड्स को देखें, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से प्रोटेक्शन तो आपको है, कितनी भी कोशिश कोई कर ले, क्योंकि ये कार्ड का आना इस चीज़ का इंडिकेशन है। हर ओर से, जैसे कहते हैं ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसाने की उसको कोशिश की गई थी, राइट। कैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया, ऐसे आपके अराउंड चक्रव्यूह का जाल बुना तो जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो साफ तौर पे जो कार्ड्स आप खुद ही देखिए कैसे कैसे कार्ड्स आए हैं आज। लेकिन यहाँ जो प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, ये दिखाता है कि किस तरीके से, कितनी भी बड़े महाभारत के युद्ध में आप इस समय खड़े हो, उस मैदान में ये कृष्ण भी हैं, भगवान भी हैं,
जो आपके सारथी हैं, जो आपको डूबने नहीं देंगे, आपको कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे आपको मिटने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आपको चुना है। ऐसे ही नहीं आपको चुना गया है। कुछ कहते ना, हर चीज का कोई ना कोई पर्पस है, हर एक चीज का, जो भी हमें इन आंखों से दिख रहा है। तो आपको अगर किसी चीज के लिए चुना गया है तो बिल्कुल देयर इज अ बिगर पर्पस, और ये पर्पस आपको आगे धीरे धीरे रिवील होता जाएगा। आपसे ही हो सकता है कितने लोगों की बुद्धि ठिकाने आनी हो, जो कि अपने कर्मों की सजा आगे चल के भुगते हैं, और कहीं ना कहीं आप वो अर्जुन साबित हो जो महाभारत में जैसे दिखाया गया अर्जुन को, कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन किस तरीके से कृष्ण जी ने उनको पूरी जो स्टोरी है उनके जीवन की, उनकी असलियत की, किस तरीके से उनको समझाया उन्होंने। इस तरीके से जीवन में आपके भी आगे चल के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको खुद हर चीज़ समझ में आती जाएगी कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपके ही साथ ऐसा हो रहा है, और आपको चुना क्यों गया है इस चीज़ के लिए। तो ये सब कुछ रिवील होगा धीरे धीरे करके आपके साथ। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, कितना भी हो, ये जो प्रोटेक्शन का कार्ड है ना, ये सारे कार्ड पे भारी पड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, इसको कोई भी भेद नहीं सकता। और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ बगलामुखी से, महादेव से, माँ लक्ष्मी से, सारे देवी देवताओं से, सारे एंसेस्टर्स से, कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनकी ब्लेसिंग बनी रहे, और आपके अराउंड एक ऐसी ऑरा क्रिएट रहे, एक ऐसी ऑरा पूरे परिवारजनों के अराउंड रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। और जहाँ से भी आपके पास, आपके परिवार पर नेगेटिव चीज़ों को भेजा गया है, वो सब वहीं पर वापस लौट जाएं जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। और मैं आप सभी के प्यार को, आप सभी के सपोर्ट को अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके बहुत अच्छी ऊर्जा आप सभी की ओर भेजता हूँ दोस्तों। भगवान करे आपके जीवन में आपका मान सम्मान, धन दौलत, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से आप भरपूर रहें। कोई भी रुका हुआ काम अगर है तो वो पूरा हो जाए, और जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव हो जाएं दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।